तो द स्टार डिवाइन कल्टीवेटर की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेंजिंग को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डीन लुथियनहे के पास आ गया था। चेंजिंग की पावर्स को देखते हुए डीन लुथियनहे भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इस बार चेंजिंग स्टार बॉडी रियलम की 6 सील तक पहुंच गया था और वो इसके लिए चेंजिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। चेंजिंग कहता है, डीन लुथियनहे, मेरी लक की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं स्टार बॉडी रियलम की 6 सील को हासिल कर चुका हूँ। इसके साथ मैं माउंट ताइजुआन की शोडाउन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ की डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हो सकूं। क्या आप मेरी क्रेडिट के ऊपर एक बार नजर डाल सकते हैं? क्या मैं इसके बदले में कोई हेवन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक को एक्सचेंज कर सकता हूँ? तो ये सुनते ही डीन लुथियनहे कहता है, इस सिलेक्शन कंपटीशन के अंदर कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेंगे, इसलिए इसकी टॉप पर पहुँचने के लिए तुम्हें एक हेवन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक की जरूरत तो है, पर तुम्हें एक हेवन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए एक मास्टर की जरूरत होगी, जो कि उस टेक्निक में पहले से ही मास्टर हासिल कर चुके हो। लेकिन एक हेवन क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना एक काफी बड़ी चुनौती है, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। चेंजिंग पूछता है, डीन, आपने किस टेक्निक पे महारत हासिल किया? क्या आप मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हैं? मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूँ। डीन लुथियनहे कहता है, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं तुम्हें सिखा सकूं। ये सुनकर तो चेंजिंग भी उदास हो जाता है। डीन लुथियनहे ये देखते चेंजिंग को दिलासा देते हुए कहता है, तुम्हें इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कुछ टेक्निक है जिसे तुम फिलहाल के लिए आसानी से सीख सकते हो। इनमें से स्टार मिथ शॉट टेक्निक, शैडो स्लैश स्टेप और इसके साथ साथ 7 स्टार शॉर्ट बॉडी, क्योंकि इन तीनों मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में पैलेस मास्टर मूवी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे तुम्हें इन टेक्निक को सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इन्हें सीखने के बाद तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा ही, इसके साथ साथ बॉडी स्ट्रॉन्ग और तुम्हारी शॉर्ट इंटेंट की पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो चेंजिंग कहता है, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं पैलेस मास्टर मुझसे रिक्वेस्ट करूं कि वो मुझे सिखाए? तो ये सुनते ही डीन लुथियनहे कहता है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो। पैलेस मास्टर मूवी तुम्हें अपने डिसाइपल बनाकर काफी ज्यादा खुश होंगे, और इसके साथ साथ अगर तुम माउंट ताइजुआन की एक डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हो गए तो इससे पैलेस मास्टर मूवी काफी ज्यादा खुश होंगे। तो चेंजिंग भी कहता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन डीन, जहाँ तक बात है पैलेस मास्टर मूवी की, क्या वो मेरी बातों को एग्री करेंगे? ये सुनकर तो डीन लुथियनहे भी कहता है, तुम इसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि मैं पर्सनली जाकर तुम्हारे बारे में उन्हें बताऊंगा। ये सुनकर तो चेंजिंग भी काफी खुश हो गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंजिंग पैलेस मास्टर मू के पास हेवन क्लास की शॉर्ट टेक्निक को सीखने के लिए पहुंच गया था। चेंजिंग को देखकर तो पैलेस मास्टर मू भी खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे पहुंच ही गए हो तो तुम्हें मैं पहले 7 स्टार शॉर्ट बॉडी टेक्निक को सिखाऊंगा। अगर तुम इसमें जल्द से जल्द मास्टर हासिल कर लेते हो तो स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक के साथ साथ शैडो स्लैश स्टेप को भी काफी आसानी से सीख सकते हो। इसमें तुम्हें आसानी होगी। और फिर पैलेस मास्टर मूवी ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही चेंजिंग को ट्रेन करने में लग जाता है। वो पहले चेंजिंग को 7 स्टार शॉर्ट बॉडी को सिखाता है, उसके बाद स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक को, जहाँ पे चेंजिंग भी काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। वो भी इसमें धीरे धीरे कामयाब हासिल करने में लगा हुआ था। फाइनली काफी कोशिश के बाद वो इसमें कुछ हद तक कामयाब हो जाता है और वो कहता है, स्टार मिथ शॉर्ट टेक्निक तो सही में काफी अमेजिंग शॉर्ट टेक्निक है। चेंजिंग की ऐसा कहते तुरंत ही चेंजिंग के ऊपर एक पावरफुल हमला हो जाता है, लेकिन चेंजिंग जैसे तैसे तो इस अटैक से बच जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके सामने एक स्टार सोल अपीयर होता है, जो कि किसी और का नहीं, डिप्टी पैलेस मास्टर जियान का था। और वो चेंजिंग के पास आकर कहने लगता है, तो तुम ही हो चेंजिंग? और चेंजिंग तो इस सोल की प्रेशर की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डिप्टी पैलेस मास्टर कहता है, चेंजिंग, तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा था, इस वजह से इसकी कीमत तो तुम्हें चुकाना ही होगा। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, जिसकी प्रेशर की वजह से चेंजिंग भी नीचे झुक गया था। इससे पहले कि डिप्टी पैलेस मास्टर और आगे बढ़ पाता, वहीं पे पैलेस मास्टर मूवी आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, डिप्टी पैलेस मास्टर जियान, आखिरकार तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी इरादे तो मुझे जरा से भी ठीक नहीं लग रहा। ये सुनते ही डिप्टी पैलेस मास्टर कहता है, मैंने सुना है कि ब्लैक सन पैलेस के अंदर एक ऐसा टैलेंट पैदा हुआ जो कि हजारों सालों में एक बार ही आता है, तो मैं यहाँ पे उससे
पर्सनली मिलने के लिए आ गया था। ये सुनकर तो पैलेस मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? अटैक करते हुए मिलने के लिए आए थे? अगर तुम चीजों को सीधी तरीके से देखना चाहते हो तो सीधी तरीके से ही देखो, क्योंकि तुम तो अपनी स्टार सोल का यूज करते उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए उससे पूछताछ कर रहे थे, यानी कि उसे डराने की कोशिश तो कर रहे थे। आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये सुनकर तो डिप्टी पैलेस मास्टर भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला गया था। इसके बाद चैनजिंग पैलेस मास्टर से पूछता है, पैलेस मास्टर ये क्या है? जहाँ पे पैलेस मास्टर मुंह कहता है, ये डिप्टी पैलेस मास्टर की सोल प्रोजेक्शन था। सोल प्रोजेक्शन की नाम सुनते चैनजिंग तो और भी ज्यादा शॉक हो गया था। जहाँ पे चैनजिंग फिर से पूछता है, पैलेस मास्टर क्या वो मेरे पीछे फिर से आएंगे? पैलेस मास्टर कहता है, नहीं, वो अब नहीं आने वाला। चैनजिंग भी सोचता है, एक स्टार सोल रियलम की वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं, मैंने तो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जहाँ पे पैलेस मास्टर चैनजिंग से कहता है, तुम एक बार माउंट ताइजुआन की डिसाइपल बन जाओ, तुम भी आसानी से स्टार सोल रियलम तक पहुँच पाओगे, जिससे सभी मुसीबत ही और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुनकर तो चैनजिंग भी कहता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसा नहीं चाहते। ये सुनकर तो पैलेस मास्टर मुंह कहता है, तुम इसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि मैं पर्सनली खास तौर पर उसके ऊपर नजर रखूंगा। उसकी गुस्से को देखते हुए तो मुझे लगता है वो उल्टा सीधा काम किए बिना तो नहीं छोड़ेगा। जहाँ पे दोनों ऐसे ही बात करते करते हुए आगे की ओर जाने लगता है। चैनजिंग पैलेस मास्टर से पूछता है, पैलेस मास्टर मुझे स्टार सोल रियलम के बारे में और ज्यादा बता सकते हैं? पैलेस मास्टर कहने लगता है, जब कोई स्टार सोल रियलम की एक मार्शियल फाइटर अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुंच जाता है तो उसकी की और ब्लड एक साथ मिलकर एक डिवाइन सोल क्रिएट करता है। अगला प्रोसेस डिवाइन सोल को स्टार पावर से मर्ज करना, जिससे पूरी तरीके से एक स्टार सोल क्रिएट होता है। इससे ही एक कल्टीवेटर स्टार सोल रियलम में पहुंच जाता है। जो भी बंदा स्टार सोल रियलम की पहले स्टेज पर पहुंच जाता है वो यानी कि उसकी लाइफ टाइम 200 ईयर्स तक बढ़ जाता है, यानी कि वो 200 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। स्टार सोल रियलम के अंदर 5 स्टेजेस मौजूद होते हैं, यानी कि 5 शिफ्ट। इस प्रोसेस की फर्स्ट शिफ्ट को फॉर्मलेस शिफ्ट कहा जाता है। इसमें बस सोल की एक शैडो ही क्रिएट होता है, ना कि एक पूरी कंप्लीट तरीके से सोल। और ब्लैक सन पैलेस की ज्यादातर दिन इसी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट होती है मटेरियल शिफ्ट, जिसमें एक सोल पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कि इसे पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, इसमें सोल फॉर्म लेता है। इसमें कल्टीवेटर की सोल पावर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड शिफ्ट है नाइट शिफ्ट। इसमें कल्टीवेटर की सोल अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता है और ट्रेवल भी कर सकता है, बस ये नाइट के अंदर ट्रेवल कर सकता है, दिन में नहीं। फोर्थ शिफ्ट ये है कि वो दिन में ट्रेवल कर सकता है और इसके साथ साथ उसकी माइंड पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। डिप्टी पैलेस मास्टर और मैं इसी पोजीशन में हूँ। इसकी अगला फिफ्थ शिफ्ट तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस शिफ्ट के अंदर अगर कोई भी पहुँच जाता है तो इसे इसके आगे पहुँचने से पहले वाटर, फायर, विंड और थंडर इन सभी एट्रीब्यूट का सामना करना होगा। अगर ये इसका सामना करने में कामयाब ना हुआ तो ये इसमें मारे जाएंगे। अगर तुम इसमें जिंदा रह पाए तो ही तुम इसके अगले स्टेज यानी कि पैरागॉन रियलम के बारे में पता लगा सकते हो, वरना तुम इसमें मारे जाओगे। और खासकर ऐसा सीन तो माउंट ताइजुआन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। पैरागॉन रियलम में पहुंचने के बाद आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंड पावर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे दूसरी दुनिया की भी रास्ता कहा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।